बहुत बहुत स्वागत है बोतल वाले बाबा का। इसलिए हमने खास स्टेज भी आपके लिए तैयार किया जहां बॉटल्स तैयार हैं और आपको जो है ये ढेर सारी ऑडियंस है, प्यारी सी ऑडियंस है, इनके प्रश्नों का भी जवाब देना होगा और आपके लिए जो प्रश्न खड़े होते जाएंगे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो वो हमारे डॉक्टर्स का पैनल है। मैं एक एक करके डॉक्टर से भी आपको मिलवाऊंगा। ये डॉक्टर्स का पैनल है और आचार्य जी भी हमारे साथ है, तो इन सब के भी प्रश्नों का जवाब आपको देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ये कितना तार्किक है कि जो बोतल वाले बाबा कहते हैं कि बॉटल की इस जल में चूंकि वो फूंक लगाएंगे या फिर उसको टच कर देंगे, छू देंगे, तो तमाम बीमारियों का इलाज हो जाएगा। तो बाबा ऐसा क्या करते हैं इस बोतल में जो सब कुछ अचानक से ये साधारण सा पानी जो है ये बोतल खास हो जाता है? ऐसा है, एक तो पहले हमारी तरफ से सभी आए हुए जो भक्त हैं न्यू नेशन में सभी का हम स्वागत सम्मान करते हैं, जो और सभी भक्तों का और सभी सनातनियों का हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन सम्मान है। हम यही कहना चाहेंगे कि ये बोतल इस समय नॉर्मल है। अब इसका जब ढक्कन खोला तो ये हमने इसको छुआ, तो इसको धुल करके हमें बैठना पड़ता है। तो ये फूंक सीधे, क्योंकि बार बार मुझे लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर करना पड़ेगा उंगलियों का, तो ज़्यादातर उंगली का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे बोतल ली, ये फूंक मार दिया, बस ये चमत्कारिक हो गया जी हो गया। तो इसी का यूज करते हैं। अब बार बार हम उंगली भी डालेंगे तो सैनिटाइजर कहाँ से आएगा? हजारों दसियों हजार भक्त आते हैं वहाँ, तो सैनिटाइजर रखना पड़ेगा, बार बार उसको धोना, फिर तो समय भी टूटेगा। आपने जो फूंक मारी उसको कैसे सैनिटाइज किया आपने? ये सैनिटाइज तो फूंक नहीं हो सकती है, ये सरस्वती बाड़ी है। अच्छा, ये उसको पिलाया जाएगा, सही होगा। अच्छा, क्या क्या बीमारी आपके दरबार से ठीक हो जाती है? कैंसर, टीबी, डायबिटीज, शुगर, बवासीर, खाज खुजली, सांस की बीमारी इत्यादि जो बीमारियां हैं ये जल्द से सही हो जाए। अच्छा, उसके लिए भी कोई सीटिंग पीरियड होता है कि कैंसर का मेरे से 10 दिन मिलेगा? जैसे 15 दिन का समय देते हैं। अच्छा, मैक्सिमम 15 डेज? 15 15 दिन में सारी बीमारियां ना, उनको हम अपने दरबार में 5 बार बुलाते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। अच्छा जी, पूर्णिमा अमावस्या 5 बार। हर व्यक्ति का एक जल पीने का भी नियम और परहेज है। जैसे बताइए। हमारे डॉक्टर बंधु परहेज बताते हैं, दवा देने के बाद कह देते हैं कि ये तो मैं नहीं खाना है, नहीं दिक्कत हो जाएगी, दवा काम नहीं करेगी। तो ऐसे हम इनको जल देने पर परहेज बताते हैं कि आपको परहेज करना है, और आप परहेज करोगे तो 15 दिन के बाद आप 10 दिन में सही हो जाओगे। अच्छा जी, परहेज पे होता है। अगर वो हमने परहेज को बताया और परहेज नहीं किया तो दिक्कत होगी। अच्छा, मतलब मैं यही जानना चाहिए, जैसे आपने सबसे पहले कैंसर से शुरू किया, मतलब ये सब तो अंत में बताया जाता है, कैंसर इतनी बड़ी बीमारी है, सुन के ही सोच के ही डर जाए लेकिन आपने बड़े हल्के में बताया कैंसर बीमारी, आ जाओ भाई। तो वो कैंसर जल हल्के में लेता है, जल कितने बॉटल पीने पड़ेंगे? में लेते हैं कि बहुत भयानक बीमारी है। अच्छा, मतलब आपकी नजर में जल हल्के में लेता है। अच्छा, ये जल का खेल है। वहाँ आता हूँ तो महीने में लगभग 2 बार तो आना पड़ता है उनको, तो 2-2 4 2.5 महीने जी, 2.5 महीने में कैंसर जी। और कोई 2.5 महीने नहीं जा पाता, 1 महीने में सही हो जाता है। अच्छा, ये 15 दिन में सही होता है। अच्छा, तो उस दौरान क्या करते हैं? पेशेंट्स को आप बोलते हैं कि इलाज मत करवाइए? इसमें मंगलवार को बुलाते हैं, तो इलाज करवाने के लिए बोलते हैं क्योंकि तब तक तो आपकी जल की शक्ति पे दवा बताते हैं कि आप जो दवा डॉक्टर साहब से लाए हैं वो दवा ले आए आप। अच्छा, और उनके कागज ले आए। अच्छा, वो भी देखते हैं? हाँ, कागज देखते हैं। तो वो समझते कैसे? इन्होंने तो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली थी, MBBS पता नहीं क्या क्या, इन्होंने तो 8-10 साल पढ़ाई की 12th के बाद, तब इन लोगों ने वो पर्चा बनाना शुरू किया। आपने तो 5वीं 10वीं मतलब 10 वर्ष के बाद 5वीं से शुरू किया, तो वो डॉक्टर की पर्ची कैसे पढ़ लेते हैं? बात यहाँ हो जाता है कि वो पेशेंट मरीज बताता है कि डॉक्टर साहब ने हमको ये बताया है, तो हम मरीज से पूछताछ के तब ये इलाज पानी करता है। नहीं, तो उसमें जो ड्रग होता है, दवा जो होती है उसको ड्रग भी कहते हैं, उसमें कई सॉल्ट्स होते हैं जी, और उससे वो दवा बनती है। तो वो सॉल्ट्स का ज्ञान आपको कैसे होता है कि ये नहीं कह सकते दवा सब नहीं रहा, लेकिन हम कह देते हैं दवा भी खाइए और जल हमारा पिए, परहेज करिए। अच्छा, कोई ऐसी बीमारियां भी होती है, सपोज कि मान लीजिए मेरे गर्दन में दर्द है, तो वो आपका जल या फिर आप फूंक देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? आपके अभी अगर दर्द हो रहा है तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, ले लूंगा। अच्छा, दर्द ले लेते? हाँ, यहीं बैठे बैठे ले। मैं बुलाता हूँ भाई, कोई हो तो दर्द वाला आ जाना, आप लोग बताना किसी को दर्द हो। दर्द है, सर दर्द है, एक बाबा सर दर्द, वहीं खड़े हो जाए, वहीं खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ। एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ी मदद करूंगा।
बताइए सर, आपने कहा नहीं कि दर्द वाला पेशेंट भी मिल गया। कहाँ से दर्द हो रहा है? आप लोग एक सेकंड, माइक पे तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच रही है। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रुचिका है। सिर दर्द हो रहा है? हाँ, सही में हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत क्योंकि ज्यादा मेरे को मोशन वो थोड़ा सिकनेस है, मोशन सिकनेस, तो मेरे को सर दर्द और वॉमिटिंग फील। कब से इलाज चला रही हैं? इलाज क्यों, मोशन वो है ना सिकनेस। डॉक्टर साहब ने क्या बताया था? डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ अभी। डॉक्टर्स भी हैं, उनको भी दिखा देंगे। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। इसे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में। हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी यही। आप बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं दर्द हो ही नहीं रहा आपके। इधर आ जाए निकल के। आ जाइए निकल के आ जाइए। ये आपने जो है मतलब वो कह रहे हैं, वो बार बार डिश करके मैं खींच प्रमाण दे रहा हूँ। वो म्यूजिक वाला सही था जी, डिश करके खींचा उन्होंने। बस अब यहाँ पे आ जाओ, खड़े रहें। माइक पकड़ा दो इसको बाबा, माइक हाँ, पकड़ा जी, दो। जी, ये जी। पकड़ लो, अब बात करो बाबा से। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बता आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन, इधर आ जाओ थोड़ा। बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है। नहीं हो रहा है बेटा। हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं, फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो रही। अगर वेटिंग फैमिली हो रही तो वहीं खड़ी थी। दर्द यहाँ बिल्कुल आपका नहीं हो रहा। हो रहा है कैसे जाने? क्योंकि मेरा दर्द है तो नहीं, मुझे पता चल रहा है। वो बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं प्रमाण दे रहा हूँ क्योंकि मैं लगा चुका है, ये सब देख चुका हूँ। आप बिल्कुल फ्रेश हैं, दर्द नहीं हो रहा है। नहीं प्रमाण है। लेकिन वो कह रही है। मैं प्रमाण दे सकता हूँ। क्या प्रमाण? अगर उसके सर का भयानक अभी वहां बोल रही थी, भयानक फट रहा दर्द हो रहा। अगर इनके भयानक दर्द होता तो पहले नंबर ये वहां बैठ नहीं सकती थी। मैंने कितनी बार बोला अपने क्लासमेट्स को। मेरा प्रमाण, मैं प्रमाण देकर देखता हूँ। मैं प्रमाण, मैं अगर तुम्हारे दर्द हो रहा मैं गद्दी में कभी नहीं बैठूंगा। ये प्रमाण है, मुझे यकीन है मुझे। वो तो अपने इष्ट पर यकीन है। वो तो कह रही है तो आप कुछ ना करिए, कैंसर वाले को बुला लो और वो वहीं बैठा देना। मैं यहीं बैठूंगा, उसका ले लूंगा तो उससे प्रमाण ले लेना। तो वो भी तो फिर कीमोथेरेपी और ये सब कराता है, फिर उसके कई टेस्ट होंगे ना। बात वहाँ टेस्ट की नहीं है। इनके अलावा दूसरा कोई बुला लो और क्लियर हो जाएगा। हम नहीं आचार्य जी रुकिए, हमारे कहते हैं कि इन्हीं के लोग होते हैं कोई जान पहचान। एक सेकंड बाबा, एक काम करते हैं, देना माइक देना। तुम्हें भी कोई दिक्कत हो रही है? खड़ी हो जाओ, खड़ी। एक सेकंड लो, माइक पकड़ लो। आ जाइए, सुन लीजिए, इसकी कष्ट को सुन लीजिए। मेरा नाम एकता है, मेरे राइट हैंड में स्वेलिंग है। तो अगर आप इसे अभी ठीक कर देंगे तो आपका प्रमाण आपका, मेरा प्रमाण मेरा। स्वेलिंग जाएगी धीरे धीरे, दर्द चला जाएगा। थोड़ी आप 2 मिनट में ठीक कर देंगे। इस साइड आ जाओ। अरे सुनो, मैं सिर में दर्द था ना, आ जाओ तुम यहाँ पे आ जाइए, बैठिए यहाँ। पहले मैं डॉक्टर जी को दिखा दूं। अच्छा हाँ ठीक, ये सही किया। सब आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप बोलते रहिए। आपकी आवाज कहाँ स्वेलिंग? नहीं कोई ऐसा नहीं। यहाँ पेन है। हाँ जी। इसको हाँ जी, दबाने yes. से पेन। हाँ तो शी हैज सर्वाइकल स्पाइन आई। प्रेशर। जूता उतार दो। ये नर्व से की वजह से सारा हाथ। तो ये कितना समय लगेगा इसके ट्रीटमेंट में, इसको ठीक होने में? क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ ये स्वेलिंग दिखाना एक बार। नहीं, इट कैन बी आई मीन डिपेंडिंग कि क्या सिचुएशन है वहाँ पे। विल हैव टू गेट आइदर एक्सरे और एमआरआई डन एंड देन वी कैन असेस कि भाई क्या सिचुएशन, तभी हम बता पाएंगे ना कितने दिन में ठीक नहीं। होगा। अभी देखिए, जूता उतार दो, प्रमाण होगा। आइए, टेंडरनेस भी है। हमने जूता उतार दिए तो हम ही उतार देते हैं। अरे नहीं आप महाराज क्या कर रहे हैं? आप इधर आ जाओ, इस साइड आओ, इस साइड आ जाओ। दर्द कहाँ? She's got a ऐसे करिए। अब बताइए। पहले तो दर्द बता बताइए। दर्द इधर। अब ऐसे करिए, अब बताइए। अभी भी है। आप ऐसा करिए, कहीं दर्द नहीं हो रहा। मैं चेक कर रहा स्वेलिंग हूँ, तो दिख रहा है, ये आपको नहीं लेकिन दर्द नहीं। स्वेलिंग चली जाएगी जैसे मैं पानी अपना पिलाऊंगा तो इसका नियम है, स्वेलिंग चली जाएगी। दर्द तो इधर है ना, स्वेलिंग चली जाएगी। नेक इस समय दर्द कहीं नहीं हो रहा। दर्द नहीं है। दर्द तो ये बता रही थी कंधे के पास से पूरा पूरा। यहाँ से यहाँ दर्द होता है। यहाँ ऐसे हाथ कर लो, हाथ हटाओ। अब नीचे कर लो। अब बताइए कहाँ? पूरा है। कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। मैं प्रमाण दे सकता हूँ, मशीन लगा के देख लिया जाए। कहीं भी इनका प्रमाण नहीं है, प्रमाण मैं दे रहा हूँ। इन दोनों के कहीं पेन नहीं हो रहा है। मैं भी प्रमाण दे रही हूँ, मेरे पूरा दर्द। कहीं भी नहीं हो रहा। आप बाहरी वक्त बुला लें, दिल्ली में जितने हैं। ये दोनों झूठ क्यों बोले? नहीं, अब वो इधर डॉक्टर साहब हमारे लिए कहते हैं कि इन्हीं के लोग होंगे वहाँ मंदिर में। नहीं तो हम कह रहे हैं यहाँ दिल्ली से बाहरी लोग बुला लिए जाए। अभी बैठा इसकी लिए शक्ल तो अभी भी बता रही है कि ये पेन में है। ये नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कहीं भी इनके दर्द नहीं है।
डॉक्टर साहब आपका स्टेथोस्कोप काम कर रहा है। कहीं भी नहीं हो रहा, प्रमाण देकर कह रहा हूँ, दोनों कहीं पे नहीं हो रहा है। अब तो ज्यादा हो रहा है। अब आगे बात, प्रमाण अरे आप जानिए कि अब तो ज्यादा बढ़ गया। अब ज्यादा होने लगा, वो कह रही है। सही में पीछे से भी होना स्टार्ट हो गया। आइए, अगर कोई आत्मा आ रही तो आइए, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। आत्मा अगर कोई आत्मा है तो आए, तुरंत आए तेजी से। कोई आत्मा है तो तुरंत आए, आदेश है मेरा। मैं तो सर दर्द बोला, आत्मा का बिल्कुल कदाप कोई आत्मा है ना, कोई दर्द हो रहा है, ये भी मैंने चेक किया। आत्मा कहाँ से ये भी चेक किया, बिल्कुल। ये प्रमाण जो कह रहे हैं प्रमाण है, बस वो क्या प्रमाण है दिखाइए ना सब। एक सेकंड, आप लोग हंसिए मत। यहाँ हंसने वाली बात नहीं, प्रतिदिन 50-500 व्यक्ति देख रहा हूँ। देखिए जरा, ये प्रमाण क्या है जी? ये प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है कि अभी फोन मिला लिया जाए, हाँ। फोन द्वारा अभी लाइव में दर्द सही कर दूं तो प्रमाण कर लेना। फोन पे भी दर्द? अभी तुरंत बाहरी व्यक्ति के फोन ये मिला दो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये इन पर कोई पेन नहीं है। तो ये झूठ बोल रहे हैं? जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? ये सामने मैं खड़ा देख रहा हूँ, बोलने के लिए कहीं भी नहीं। हम मीडिया के बच्चे हैं, हम नहीं, झूठ बोलना शोभा नहीं हम ये नहीं कहते मीडिया हमें बच्चे। झूठ बोलना शोभा नहीं देता। हम प्रभु के सेवादार हैं। हम जो कह रहे हैं कहीं दोनों के दर्द नहीं है। आप प्रभु की सेवा दे रहे तो हम पापी हैं तो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम पापी तो नहीं कहा मैंने। मैं शायद क्रिश्चियन हूँ इसलिए मेरा दर्द ना क्रिश्चियन, वन क्रिस्ट से गॉड पट मी टू द एग्जामिनेशन। ईसा मसीह ने कहा था, ये परमात्मा मेरी परीक्षा तू मत ले। उन्होंने भी सूली पर चढ़ करके अपना प्रमाण दिया था। कुछ नहीं था, उन्होंने सूली हमारे पर सिंस प्रमाण के देखिए। लिए वो करा था। आपके कहीं पे नहीं है जो चोर की सजा मुझे फांसी दी जाए, इतना प्रमाण में दे रहा हूँ। और बताइए, पर दर्द तो अभी ये भी मैं है। नहीं है, दोनों को कहीं नहीं हो रहा। और नहीं लाइव अभी फोन बाहर कोई व्यक्ति को बताना नहीं, उनसे फोन मिलाइए। मैं यहीं से फोन से स्पीकर खोल के दर्द ले लूंगा। स्पीकर खोला, बताइए कहाँ हो रहा, जब वो बता दे तुरंत ले लूंगा प्रमाण। आप फोन करिए, मैं फोन से दर्द ले लूंगा। ये तो सामने खड़ी है, बहुत बड़ी बात। अच्छा, मैं बाबा के ऑनलाइन की जो जी, तुरंत इलाज की मिलाइए। प्रक्रिया है ना, उसको भी बताऊंगा। अभी थोड़ा इंतजार कीजिएगा। लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना कि आप लोग बाबा की माया को नहीं समझ पाए। बाबा नहीं, बार-बार माया लेके यहाँ आए। नहीं है, चमत्कार, यहाँ चमत्कार भी नहीं है। कृपा, आज शक्ति माता का आशीर्वाद। लेकिन ये अभी भी कह रहे हैं कि इनके तो दर्द में बाहरी व्यक्तियों को दिल्ली बहुत बड़ी है, बुला लिया जाए तुरंत यहाँ। उनसे बस यही बुलाया जाए कि आप लोग आमंत्रित हो। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो म्यूजिक वाली फूक अभी थी जो बॉटल, नहीं, कोई नहीं। वो थोड़ी कम निकल रही हो, इसलिए ऐसा। मुझे अपने पर यकीन है। एक बार फिर से ट्राई करके देखिए। मैंने सब देख रहा हूँ, मैं दूर से देखता हूँ, मैं मनीष को टच नहीं करता। अच्छा। मैं इतनी दूर से सभी भक्तों को देख रहा हूँ। 5 साल दरबार का हो चुका है। मैं मेरे सामने आते ही खेल हो जाता है उनका। मैं जब ये चलाता हूँ, ये तो एक भयानक कीड़ा पड़ा हुआ दर्द, भयानक कैंसर का जब आता, ये लास्ट हमारा वो है, लास्ट बिल्कुल। मैं ये लेता हूँ, तुरंत ऐसे मारता हूँ। दर्द अगर वो पीड़ा में बेच पड़ी होगी देवी तो खड़ी हो जाएगी। ये मैं प्रमाण देकर कहता हूँ। और दिल्ली के अंदर किसी को बुला लिया जाए। काम कीजिए ना महाराज जी, ये दोनों हो सकता है अज्ञानी है, बच्चे हैं, इनको ना यहाँ के जो बैठे हैं, यहाँ जो बैठे इनमें से किसी को दर्द लग रहा है क्या? वो फिर दर्द वाले आगे, कितने दर्द वाले लोग? वहीं खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ। आओ दर्द में यहाँ ना वहीं से बात करिए। कहाँ दर्द हो रहा है? आपके पैर में भी दर्द है? अब एक काम करते हैं, हो रहा है, एक एक करके बुलाते हैं। अब आप लोग चले जाइए। आप लोगों का दर्द तो ठीक नहीं हुआ, बाबा कह रहे हैं हो गया है। आपको क्या दिक्कत है? घुटने में दर्द। इनको बुलाऊं कि वहीं बैठा हूं? नहीं, क्या दिक्कत? वहीं खड़े रहे, बोलिए। कल मैं बास्केटबॉल खेल रहा था और मेरा नी में पेन का शुरुआत हो गया। जी। और कल शाम से ही मैंने अपना दोस्त को शेयरिंग किया कि मेरा नी में पेन है। जी। इसलिए मैं कल जिम भी नहीं गया। वास्तव में जिम करता हूँ। अच्छा जी। तो कहाँ दिक्कत होती है? राइट नी में। अच्छा, जूता उतार लें आप। मुमकिन है बैठ के आराम से बैठ जाए। हाँ। एक काम करें, वो महाराज कुछ करेंगे। एक बार डॉक्टर से मैं चाहता हूँ कि बार कंसल्ट हो जाए ताकि वो बता पाए कि डॉक्टर एक बार देख सकते हैं क्या दिक्कत है? नी में कुछ है। क्या हुआ आपको? इसको माइक को पकड़ लो, आप माइक पकड़ लो। काफी दिनों के बाद कल मैं पहली बार रनिंग किया, बास्केटबॉल खेला और बास्केटबॉल खेलने के तुरंत बाद मुझे ये दर्द एहसास हुआ। ये डॉक्टर अभिनव गुप्ता हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, तो ये अभी आपको देख के और कल शाम से मैंने अपना दोस्त को शेयरिंग करना शुरुआत किया कि मेरा नी में पेन हो रहा है। आज सवेरे मुझे काफी तकलीफ हुई। जब मैंने नींद के तुरंत बाद मैंने पहली बार कदम रखा तो काफी दर्द का एहसास किया। आप अपने पंजों पे खड़े होके देखिए एक बार, पंजे पे। हाँ, खड़े हो पा रहे हैं? नहीं, दर्द होता है। हाँ जी। जो बैक साइड पेन है इनके, बहुत ज्यादा पेन है। हाँ, ये खड़े नहीं हो पा रहे, अपने पंजे पे भी खड़े नहीं हो पा रहे। तो अगर हड्डी में चोट है तो शायद वो तो एक्सरे या फिर अब इनको किस तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत है इनिशियली? आप जो अभी, अरे आप अपने पास माइक पे रखिए, बोलिए डॉक्टर साहब की। हाँ, इनको अभी तो थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है और पेन किलर्स लेने की जरूरत है। पेन किलर्स
काइंड ऑफ क्रैम्प है उनकी को? क्रैम्प ही है, क्रैम्प ही है। अच्छा, तो ये इट विल टेक टाइम, मतलब साइंस की डॉक्टर की लैंग्वेज में कहूँ तो शायद 2-3 दिन 2-3 लगेंगे, दिन लग 2-3 दिन लग जाएंगे अभी। क्या इंस्टेंट ठीक हो सकता है? डॉक्टर क्या मानता है? नहीं, इंस्टेंट ठीक नहीं हो सकता। अब बाबा से पूछ ले। बाबा, ये 2-3 दिन लग सकता है। क्या दिक्कत है? बताया घुटने में दर्द है? दर्द हो रहा है? हाँ दर्द हो रहा है। आज ये ऊपर स्टेज के ऊपर ऊपर आ आ सकता है? अभी चेक कर रहा हूँ। बताएं कहाँ चल के बता। हाँ दर्द का एहसास अभी भी हो रहा है। हो रहा है। अब बता। दर्द अभी भी है। कहीं भी नहीं, प्रमाण है। कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है, ये प्रमाण मैं दे रहा हूँ। बोतल वाला बाबा, दर्द तो मुझे और ये मुझे एहसास हो रहा है ना। नहीं सुनिए, हम 1 लाख मरीज दे चुके हैं, इसलिए मैं पूरा पावर लगा कर काम कर रहा हूँ। जितना भी है कहीं भी दर्द नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ। ये यकीन है मेरे स्ट्री पे। मुझे दर्द का एहसास फिर से हो रहा है। नहीं है। आप बाहरी व्यक्ति अभी जो बाहर बेकार घूम रहा हो, बेकार गलियों में, उसको बुला लो, तब यकीन हो जाएगा। ये मैं जान रहा हूँ। बोतल वाला बाबा दर्द के बारे में दावा देता है चैलेंज के साथ। कोई दिल्ली का ऐसे कबाड़ी घूम रहा, बुला लो, वो सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं चेक कर रहा हूँ, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। न्यूज नेशन पे खड़ा हूँ, दावा है मेरा, दावा। जैसे मैं न्यूज नेशन में लाइव बोल रहा था, लाइव में दर्द सही करूंगा। अब बाहर फोन मिला लो, जो यहाँ ना बैठे हो, मैं लाइव सही कर दूं तो मान लेना नहीं, जेल की सजा, मेरी जमानत भी नहीं होने देना। ये दावा देता हूँ। और क्या कह सकता हूँ? ये क्या है? नहीं, बात तो आप सही कह रहे हैं। क्या कि कह सकता जमानत हूँ? भी, जेल तो अब जाएगा ही। अगर कोई ढोंगी होगा, बताइए कोई आप। पाखंडी होगा, मैं कोई लाइव अभी आतंकवादी कर दरबार रहा में होगा, मरीज तो उसको बैठे, जेल तो लाइव जाना लाइव सही पड़ेगा। किया है अभी। और हम तो लाइव यही, हम जो ये आपको पता यहाँ ही पर है मैं कि देख रहा हूँ, ऑपरेशन पाखंड यही है। मैं इस पर देख रहा हूँ। देखिए, मैं इस पर देख रहा हूँ। लेकिन एक बात बताइए ना बाबा जी। ये 2 बच्चियां आई, ये लड़का आया, ये सब कह रहे हैं कि दर्द नहीं जा रहा, आप कह रहे हैं कि ठीक हो रहा है। ये क्यों महोदय झूठ बोल रहे जी, हैं? कोई पेन नहीं उनके हुआ, इनके भी इस समय कोई पेन नहीं हो रहा। तो ये झूठ बोल रहे हैं, मतलब अब आप हम नहीं कह सकते, हमारी हिस्ट्री बता रही है। क्या नाम है आपका? मैं समीर पन्ना मेरा नाम है। समीर, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ये कह रहे हैं कि दर्द खत्म हो चुका सर, है। मैं दर्द झूठ तुमको नहीं है बोल रहा। तो नेचुरली तुम्हें पता होगा दर्द है कि नहीं। दर्द है सर। लेकिन आप ऐसे करिए, पैर ऐसे करिए, करिए ऐसे ऐसे करिए। नहीं, इतना ज्यादा नहीं मुड़ पा रहा हूँ। नहीं करिए, करिए ऐसे करिए, और करिए। नहीं, दर्द का एहसास हो आप रहा है। बताइए कहाँ है, चल के बताइए। है दर्द का एहसास समीर, मैं क्या कर रहा हूँ। दर्द 5% कम हुआ, कुछ कम नहीं, हुआ? वैसे कुछ कमी का एहसास मैं नहीं कर रहा हूँ। जो दर्द मुझे पहले था, अभी मैं दर्द का एहसास वही कर रहा हूँ। वही है। बैठिए समीर। वर्तमान बैठते हैं, अभी फोन कर लो, उनका लड़का ऐसी जल्द सही हुआ है। हाँ। जो 50 लाख की दवा बेकार कर दी थी। एक सेकंड सर, बोल अभी फोन कर लो आप। नहीं, अभी प्लीज फोन अभी कर लो। रुक जाइए। इससे जल्द मैं सही आप हुआ लोगों के लिए एक चीज और रखा हुआ, मैं इसलिए मैं नहीं चाहता। श्रीमान डॉक्टर साहब का लड़का हाँ, सही ठीक हुआ। है सर, हो गया हो गया। अब हो गया ना। अब एक काम करते हैं, क्योंकि हम एक टीवी के लिमिटेशन। यहाँ सारे दर्शक हैं। हाँ, सारे दर्शक हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ कोई मरीज बाबा नहीं है। बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मरीज के लिए और जाना मैं है। इसलिए चाहता था कि सब कोई अपनी अपनी बात रख दे, और बाबा भी अंत में अपनी बात इसलिए रखे ताकि हम पे ये इल्जाम न लगे हमने बाबा को मौका नहीं दिया अपने पक्ष में पाखंड क्यों फैलाते हैं वो स्पष्ट करने का। बाबा ने क्लेम किया ना कि ये सारे बुलाए हुए हैं, दर्शक। और बाबा जो है मृत को दर्शक जिंदा हैं, कर देते हैं, लोगों को ठीक कर देते हैं। अभी अभी सुनिए, अब आप लोगों के लिए आंख खोलने के लिए, और ये अंत में मैं दिखाता हूं पाखंडी किसे कहते हैं और ये कितना बड़ा पाखंड का बाजार चल रहा है। इसको एक ऑडियो क्लिप से सुनिए, और सुनिए इसकी वेदना। एक बाप अपने बेटे के इलाज के लिए इनके पास पहुंचता है, इनके पास, हमारे बाबा जी के पास, और उस बच्चे से 1.5 लाख रुपए बाबा जी लेते हैं। नहीं गए हमारे धाम में वो सुनिए तो सही, वो नहीं सुनिए गए तो सही। मैं अभी वो महोदय जी हमारे सुनिए धाम तो में नहीं गए। सही, सुनिए तो धाम सही। के और अंदर उसके की रास्ता नहीं मालूम है उसके उनको। बाद ये क्लेम किया जाता है कि उनको नहीं बच्चा मालूम ठीक है हो धाम के जाएगा। अंदर की उस रास्ता। बच्चे की मौत हो जाती है। और वो हैरानी डॉक्टर इस के बात यहाँ की, मरा है, हमारे ये यहाँ जो वो मरीज रिकॉर्डिंग गया भी नहीं, अभी है, तक उसमें नहीं वो गया है। पिता पुलिस वाला है। वहाँ कैमरे, हमारे समाज में वहाँ सोचिए, कैमरे चेक सोच करिएगा, कहाँ वो पर मरीज गया है। भी। सुनिए बाबा, बोलिए, बोलना है ना आपको, मैंने मौका दिया ना आपको, अब बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। शो की मर्यादा का ख्याल रखिए। वहाँ मरीज मैं गया नहीं चाहता कि वहाँ आपका मरीज नादर गया हो, नहीं है वहाँ। मैं नहीं चाहता कि आपका नादर हो। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, सुनिए। वहाँ मरीजे नहीं। शो का अपने देखो, मरीजे नहीं है, मरीजे नहीं है। अब क्लिप सुनिए, सुनिए जरा। हेलो, जय माता दी, बोलिए लोग। जय माता जी महाराज। दर्द जो है 19 से 20 नहीं आधे का हो रहा है। हैं? दर्द जो है आधे का 19 से 20 नहीं हो रहा है।
अरे यार तो आपको गद्दी में लाना चाहिए, वहां से लाए हो तो। गद्दी में जब वो हुआ है, गद्दी में जब वो आने लायक हो, हमने ये कहा वो आने लायक तो कर दो, कम से कम आ जाए आपके पास। तो वही बात आपने लोकल पे याद तो। अरे महाराज, ये कोई बात थोड़ी जमी। आपसे बात करो, बात नहीं हो पा रही, आप बात नहीं कर रहे, पैसे कह रहे आप बिरादरी के हो, ये है वो है। बिरादरी के तो बिरादरी को कहते थे, बिरादरी के यहाँ लेकर आना चाहिए आपको जब यहाँ गए हैं तो। जब वो आने लायक नहीं है तो कैसे ले आए आप बताओ। चलिए तो पानी पड़वाते रहो, ले लो पानी, ले लो पानी। अगर आप दर्द बंद ना कर पाओ महाराज जी तो मना कर दो। अरे फिर आपने वही बात कही, आप कैसी बात कर रहे हो यार। मैं यहाँ चल के बम्बई चल के गया था, फिर वही आप बात नहीं बम्बई महाराज, ये गलत बात है ना। क्या गलत बात है? ये गलत बात है। आपने मेरा 1.5 लाख रुपया खर्च करवा दिया और एक पैसे का आराम नहीं मिला। और नहीं वहाँ बम्बई में कितना खर्च किया? हाँ वो 50,000 मैं ऑनलाइन दिया हूँ सब। नहीं बम्बई में कितना हो? बम्बई में बताओ, बम्बई बोलो आप। अरे तो पैसा तो खर्च हुआ ना 50। वही आप बात कर रहे हैं इसे बाजी के फर्क। मैंने तुम्हारे पीछे 4 दिन वहाँ बर्बाद किए, वो कौन देगा? 4 दिन बर्बाद नहीं किया महाराज। आप मेरे पैसे वापिस कर देना। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? पैसे वापिस कर देना। क्या के पैसे? वो हमने ऑनलाइन दिए आपको। कोई ऑनलाइन नहीं दिए, हमारा वहाँ पूरा खर्च किया वहाँ। अरे वो तो बताएगा, हम आपको मुकदमा कर देंगे आपको। आप क्या समझ रहे हैं हमें? बोला क्या तो हमें क्या समझ रहे हो यार? आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे। समझ रखा है क्या? नौकरी ले लूंगा, नौकरी तुम्हारी। अरे हमारी नौकरी नहीं ले पाओगे तुम उनसे सीधे काम करते हो, गिनती नहीं कर पाओगे, ठगी करते हो, हमारी नौकरी ले लोगे। ये रिकॉर्डिंग है मेरी A to Z। अब ये दर्शकों के ऊपर है कि इस क्लिप से आप क्या सुने, क्या समझे, और अब आपको कैसे तय करना है कि क्या चल रहा है। बाबा क्लेम करते हैं कि फूंक मार के हम इलाज कर सकते हैं। अब आपको ये रिकॉर्डिंग जो सुना था ना, आप देखिए विडंबना, और शायद आप लोग में से जिसके पास भी दिल हो, जिन्होंने थोड़ी सी इंसानियत जिंदा रखी होगी, तो उनको ये सुनकर अभी दर्द भी होगा कि ये जो एक बाप था ना, जो इनसे बात कर रहा था और कह रहा था मेरे पैसे वापस कर दो, उनका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके लिए 4 दिन ये मुंबई गए थे। लेकिन और उन्हें ठीक नहीं कर पाए, दरबार में लाने की बात कर रहे थे। यूं तो अभी फोन पे फूंक के लोगों को बीमारी से दूर करने की बात और कैंसर की बात कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को वो बचा नहीं पाए। इन्होंने पानी नहीं पिलाया। ये जिंदा अब बस कीजिए, ये दुकान पानी नहीं पिला बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। मेरे सब्र का बांध मत तोड़िए, मेरे सब्र का बांध टूट जाए इससे बेहतर है। मैं चाहता हूं कि आपको जो है ना, यहाँ से मैं आपको सादर ही विदा करूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि अब ये मैं दर्शकों पे छोड़ रहा हूं, आपकी बात मैं दर्शकों पे छोड़ रहा हूं महाराज जी, मैं दर्शकों पे छोड़ रहा हूं। एक बाप उस पीड़ा को अभी सह रहा होगा जिसका बेटा नहीं रहा, जिसने 1.5 लाख रुपए आपके कहने पे या जैसे भी खर्च किया, तो बार बार कहना था ऑनलाइन दिया है, पैसे वापस कर दीजिए। कोई ऐसे थोड़ी ना पैसे मांगता है वापस, अगर देता नहीं। पैसा तो क्या वापस बोला हो गया, फिर से बोलिए। ऑनलाइन सेवा की नहीं, जेल भी भेज दो। पहले तो बाबा का ये धमकी भी दे रहे थे, नौकरी ले लूंगा, इन्फ्लुएंसर इतने बड़े हैं। बाबा सुन लीजिए, बाबा अभी तक कह रहे थे मैं ठीक करता हूँ, अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैंने उनके पैसे वापस किए। एक्सेप्ट किया, अभी आपसे कहा पैसे वापस किए। और नहीं, वो हवाई जहाज से टिकट कराने खर्चा उन्होंने मतलब ऑनलाइन किया था, टिकट करवा के बचा दिया। हमें पैसा कोई नहीं दिया, हमें कोई पैसा नहीं दिया। सोचिए अब ना हमारे धाम में आया वो मुंबई में रतन टाटा हॉस्पिटल में मरा है डॉक्टरों के, डॉक्टर, और वो जिंदा नहीं कर पाए। मेरे हिसाब से सबसे पहले इनका इलाज करना चाहिए। ये मरीज है, इनका इलाज करना चाहिए पहले। हम मरीज नहीं है, इनका इलाज करो पहले। हम कौन मरीज है? डॉक्टरों की कहानी वेदना नहीं बताई जाएगी, हम जानते हैं। आपकी वेदना भी, महाराज जी, मैं अभी भी आपको महाराज जी ही कह रहा हूँ, महाराज जी ही कह रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे मेहमान हैं, और हमें ये सिखाया गया है कि अतिथि को कम से कम उस अतिथि के साथ रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बोल दूं, जो पाप हो रहा है ना, उस पाप को मैं तो जस्टिफाई करने वाला कोई नहीं हूँ, शायद वो ऊपर वाला जिसका क्लेम आप करे वो भी माफ नहीं कर पाएगा। उस पिता के दर्द ने पूरी कहानी और पूरे शो का लंबों आप सबके सामने रख दिया है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, बस बाबा हो गया, बस बाबा हो गया, हो गया, हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा उद्देश्य यही है, इस शो का मकसद यही है। आप तय कीजिए, विश्वास ऊपर वाले पे रखिए, विश्वास ऊपर वाले पे रखिए, लेकिन अब किसके साथ जुड़ना है वो आप तय कर लीजिए। वो तो आप अपना ध्यान रखिए। आप अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो मरीज है वो तय करेंगे। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला, आप यहाँ पर आके सबके सामने आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।